नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम बातें करते हैं, बिहार की खबरें होती हैं बिहार की, और इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों पर हम नजर डालते हैं। तो बिहार समाचार में हम बात करेंगे पंचायती राज विभाग के शिक्षा विभाग से, और जॉब एंड एजुकेशन के साथ देश दुनिया की तमाम खबरें और करेंट अफेयर पर हमारी नजर रहेगी। तो अब वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो हम सबसे पहले खबर लेते हैं पंचायती राज विभाग से। तो पंचायती राज विभाग ने यह निर्णय लिया है कि पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को टेक्निकल रूप से सक्षम बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा, उनका प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। सभी जिला मुख्यालयों में चिट्ठी भेज दी गई है। अब जिला मुख्यालय अपने शेड्यूल के अनुसार सभी पंचायती राज प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण करेंगे। मास्टर ट्रेनर को पहले ही ट्रेनिंग दे दी जा चुकी है। तो अब जो पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं, टेक्निकल रूप से खतियान कैसे अपलोड करें और दस्तावेज कैसे देखें, वेबसाइट पर कैसे जाएं, सारी जानकारी पंच, सरपंच, मुखिया और वार्ड सदस्यों को होगी, जो अपने क्षेत्र में आने वाले ग्रामीण जनता को मदद पहुंचाएंगे। वहीं शिक्षा विभाग से खबर आ रही है कि एसीएस सिद्धार्थ ने एक बड़ा आदेश पारित कर दिया है। अब शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के सभी शिक्षकों और कर्मियों को ई सर्विस बुक बनेगा। एसीएस ने साफ कर दिया है कि अब कागज पर ई सर्विस बुक नहीं रहेगा, ई सर्विस बुक बनेगा। बिहार के सभी शिक्षकों एवं कर्मियों का ई सर्विस बुक बनेगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों कर्मियों का ई सर्विस बुक संधारित करने का निर्णय लिया गया है। जिससे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों की व्यक्तिगत एवं सेवा से संबंधित जानकारियां, नियुक्ति, संपुष्टि, वेतन निर्धारण, पदोन्नति, स्थानांतरण, विभागीय कार्रवाई, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, पुरस्कार, अवकाश दर्ज होगी। साथ ही सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र भी ई सर्विस बुक में होगा। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने आगे कहा कि शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र को ई सर्विस बुक का भाग बनाने के पीछे उद्देश्य है कि किसी भी पदाधिकारी द्वारा किसी भी स्तर पर इन प्रमाण पत्रों का अवलोकन किया जा सके। और वहीं शिक्षा विभाग से बिहार शिक्षक भर्ती से टीआरई 3 से लेकर बड़ी खबर आ रही है, जिसके तहत 39,000 पदों का रोस्टर भेजा गया है। बीपीएससी टीआरई 3 के तहत चल रही भर्ती प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 39,000 पदों पर रोस्टर भेजा है। यह रोस्टर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है। हम आपको बता दें कि तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। शिक्षा विभाग माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में 39,000 पदों को रोस्टर भेज दिया है। रोस्टर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया। सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से इसे बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। बिहार शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 39,000 पदों में माध्यमिक स्कूलों के 17,018 और उच्च माध्यमिक स्कूलों के 22,373 पदों का रोस्टर भेजा गया है। इससे पहले शिक्षा विभाग ने 1 से 5 और 6 से 8 तक का रोस्टर बनाकर भेज दिया था। अब वहीं अगर बात करें नौकरी की, तो प्रोग्रामर भर्ती अब परीक्षा 27 को होगा। एक कार्ड अपलोड हो गया। 5 जिला मुख्यालय पर सेंटर बनाए गए हैं। जयपुर का एक परीक्षा सेंटर बदला गया है। आरटीपीसी की 27 अक्टूबर की होने वाली प्रोग्रामर परीक्षा के एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए गए हैं। करीब 10 साल बाद हो रही 5 जिला मुख्यालय अजमेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर पर हो रही इन परीक्षाओं में 72,000 कैंडिडेट शामिल होंगे। आरटीपीसी की जो परीक्षा होनी थी प्रोग्रामर की, अजमेर में 14,544 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं 45 सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा 2 शिफ्टों में ली जाएगी। अभ्यर्थी आवंटित परीक्षा जिले की जानकारी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करके हासिल कर सकेंगे। सेंटर पर 1 घंटा पहले पहुंचना होगा। वहीं
सुनहरा अवसर है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 1500 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ग्रेजुएट को मौका मिलेगा। सैलरी 85,000 है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने देश भर के विभिन्न राज्यों में लोकल बैंक ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिखना है .co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और वही नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 500 पदों पर भर्ती निकाली है। 24 अक्टूबर से शुरू होगा आवेदन। ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी NICL ने 500 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट नेशनल इंश्योरेंस .nic.co.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए फेज 1 परीक्षा 30 नवंबर 2024 और फेज 2 के लिए 28 दिसंबर 2024 को आयोजित की जाएगी। अब बिहार के अन्य खबरों पर नजर डालेंगे और इसी के साथ हम नजर डालेंगे देश दुनिया की तमाम खबरों पर। तो पहले बिहार के खबरों पर नजर डालते हैं। तो बिहार में यूपी के ज्योति के तर्ज पर एक और मामला आया है और पति ने पुलिस थाने में जाकर गुहार लगाई है। शिकायत किया है कि पत्नी मुझसे बात नहीं करती है, आप मिलवा दीजिए। जब से सरकारी नौकरी लगा है तब से हमसे छोड़ दिया है। पति ने गुहार लगाया है और बोला वह नौकरी लगते ही बदल गई है। गया में एक पति ने पत्नी से मिलने के लिए पुलिस से गुहार लगाई है। SSP को लिखित आवेदन में कहा है कि पत्नी मुझसे बात नहीं कर रही है, नहीं मिल रही है, मोबाइल नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। मेरे 6.5 साल के बच्चे को लेकर चले गए हैं, इस वजह से मैं काफी परेशान हूँ। चाहता हूँ कि पुलिस अधिकारी पत्नी से मिलवा दे। गुहार लगाने वाला यह शख्स सिरघाटी थाना क्षेत्र के भुजौल गांव निवासी मिथिलेश कुमार है। उन्होंने बताया कि मेरी शादी 2017 में झारखंड के हंटरगंज की प्रीति कुमारी के साथ हुई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2021 में जैसे ही प्रीति की पुलिस में नौकरी लगी है, घर की खुशियां धीरे धीरे बिखरने लगी। प्रीति अब पहले जैसी नहीं रही। वह मुझसे बात नहीं करती है, न ही मिलने आती है। वहीं बोधगया BMP में तैनात पत्नी प्रीति का कहना है कि मिथिलेश मेरा ATM छीनकर पैसे निकालते थे, दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, इसलिए उनके साथ नहीं रह सकती है। अब शादी से पहले लिव इन में रहे थे प्रीति और मिथिलेश रहे थे। 2013 में प्रीति का तलाक हुआ था। इसके बाद वह जो दोनों जो है लिव इन में रहने लगे। घर वाले की मर्जी से शादी रचा ली। नौकरी की तैयारी के लिए मैंने प्रीति को जैसे तैसे पैसे दिए था, यह मिथिलेश का आरोप है। अब वहीं मुजफ्फरपुर से खबर आ रही है। मुजफ्फरपुर में गुरुवार की शाम बदमाशों ने डीह जीवर गांव के मुखिया नूरजहां के ससुर को गोली मार दी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए। घटना के बाद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। मुखिया के ससुर पूरी तरह खून से लथपथ हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को SKMCH में भर्ती कराया है। घटना जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र के डीह जीवर गांव की है। यहां 2 दिन पहले जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत होने का मामला सामने आया था। वहीं पटना से खबर आ रही है। प्रॉपर्टी डीलर कर गोली मारकर हत्या। पटना में गुरुवार को दोपहर करीब 3 बजे प्रॉपर्टी डीलर अमित कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के बिस्कुट फैक्ट्री के पास की है। घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग करते हुए भाग निकले। स्थानीय लोगों ने आनंद में अमित को इलाज के लिए नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने एक मैगजीन 2 खोखे बरामद किए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया है कि अपराधियों ने 8 से 10 राउंड गोली चलाई है। और वहीं पटना में एलिवेटेड दानापुर बेहटा कॉरिडोर के लिए बुलडोजर चला है। पटना में दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर रोड निर्माण को लेकर निर्माण कंपनी काम शुरू कर दिया है। इसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे थे। गुरुवार को पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह के आदेश पर दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड निर्माण को लेकर श्री रामपुर गांव के पास बुलडोजर चलाया गया है। सड़क चौड़ीकरण को लेकर
सड़क किनारे बने कई मकानों को ध्वस्त किया गया है, जिसको लेकर भारी संख्या में पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर कैंप कर रही है। और वहीं मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में नाव पलट गई। मवेशी का चारा लेकर जा रहे थे लोग, 10 लोग नाव में सवार थे। नाव पलटने के बाद 8 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 2 लोग अभी भी लापता है, जिनकी तलाश जारी है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर रवाना हो गई है। वहीं सिवान छपरा में से खबर आ रही है, मिलावटी शराब के बाद सिवान छपरा में मिलावटी शराब के बाद अब मुजफ्फरपुर में ही 2 लोगों की जान चली गई जहरीली शराब से। मृतकों की पहचान श्याम सहनी और मुकेश सहनी के रूप में हुई है। 2 लोगों को हालत गंभीर है, जबकि 3 लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। सभी ने मुर्गा पार्टी में मिलावटी शराब पी थी। वहीं छपरा के ब्राह्मणीपुर गांव में जहरीली शराब पीने से एक शख्स के इलाज के दौरान पटना पीएमसीएच में मौत हो गई है। मौत के बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर बुधवार को गांव लाया गया है। मृतक की पहचान मुमताज अंसारी के रूप में की गई है। वहीं बिहार में बंगाल से उठने वाली दाना तूफान का कहर जारी है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाली समुद्री तूफान दाना यानी 24 अक्टूबर को ओडिशा के पश्चिमी बंगाल से टकराया है। इसका असर बिहार के 13 जिलों में दिखेगा। वहीं 20 जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक समुद्री तूफान की वजह से प्रदेश के कई जिलों में 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। पूर्व और दक्षिण बिहार के भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, नवादा, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज समेत 20 जिलों में आज बारिश होने की संभावना है। और बिहार में चल रहे लैंड सर्वे को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नया आदेश जारी किया है। जमीन वेरिफिकेशन के समय रैयतधारी को फिजिकल मौजूदगी की जरूरत नहीं है। विभाग के अनुसार अब कोई व्यक्ति खुद नहीं आ सकता है, तो किसी भरोसेमंद या किसी प्रतिनिधि को सर्वे के दौरान भेज सकता है। इससे सर्वे कर्मियों को पहचान करने में सुविधा होगी। हालांकि प्रतिनिधि भेजने की भी कोई अनिवार्यता नहीं रखी गई है, लेकिन किसी की मौजूदगी में जमीन के भूखंड पहचानने में सुविधा होती है। वही औरंगाबाद से बड़ी खबर आ रही है। औरंगाबाद में बुधवार की देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया है। NH 139 पर औरंगाबाद हरिहरगंज पथ के ऋषभ थाना क्षेत्र के गेवड़ा मोड़ पर तेज रफ्तार बेकाबू स्कॉर्पियो स्विफ्ट डिजायर कार की जोरदार टक्कर हो गई, और जिसमें दंपत्ति का इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं 3 लोग घायल हो गए हैं। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब वहीं राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालें तो डीएमके ने भारत के नक्शे में अक्साई, चीन और पोक को गायब कर दिया। विवाद बढ़ने पर हटाया। बीजेपी का आरोप, स्टालिन की पार्टी देश से विश्वासघात कर रही है। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके की एनआरआई विंग ने सोशल मीडिया पर भारत का नक्शा शेयर किया, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पोक और अक्साई चीन शामिल नहीं है। विवाद बढ़ने के बाद डीएमके ने एक्स से उस नक्शे को हटा दिया है। और वहीं विदेश से खबरों की अगर बात करें तो इमरान की पत्नी बुशरा को तोशाखाना मामले में जमानत मिल गई है। अडियाल जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच रिहा। घर पर पीटीआई नेताओं से करेगी मुलाकात। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना से जुड़े मामले में जमानत मिल गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुशरा को 10 लाख रुपए की जमानत पर रिहा किया है। बुशरा पिछले 6 महीने से रावलपिंडी के अडियाला जेल में बंद थी। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी, जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बीबी बुशरा बीबी से जुड़े मामले में जमानत मिली है। और इधर जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफे की मांग बढ़ गई है। 4 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। कनाडा में पीएम के खिलाफ 24 सांसद कहा रिजाइन नहीं तो विद्रोह करेंगे। भारत विरोधी गतिविधियों को जारी रखने वाले जस्टिन ट्रूडो खुद पड़ गए अब फेर में। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को अपनी पार्टी में ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लिबरल पार्टी के सांसदों ने ट्रूडो को प्रधानमंत्री पद छोड़ने के लिए 28 अक्टूबर तक की मोहलत दी है। नाराज नेताओं ने ट्रूडो से कहा है कि या तो पद छोड़ दे या तो विद्रोह होगा। विद्रोह का सामना करने के लिए तैयार रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रूडो की पार्टी 24 सांसदों ने पीएम
को चुनाव से पहले हटाने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने एक मांग पत्र पर दस्तखत भी किए हैं। सांसदों द्वारा साइन किए गए इस मांग पत्र को भी अब सार्वजनिक नहीं किया गया है। इस पत्र में सांसद ट्रूडो के अगले साल आम चुनाव में हार के खतरे को देखते हुए चुनाव से पहले ही इस्तीफे देने की मांग कर रहे हैं। वहीं ब्रिक्स की मीटिंग रूस के काजान शहर में हुई है और ब्रिक्स के पार्टनर देशों में पाकिस्तान को जगह नहीं मिलेगी। 13 देशों को मिला है दर्जा, इसमें 7 मुस्लिम बहुल देश हैं। ब्रिक्स समिट 2024 का आयोजन रूस के काजान में हुआ। इस दौरान ब्रिक्स के 13 देशों को पार्टनर देश का दर्जा दिया गया, जिसमें अल्जीरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, तुर्की, उज्बेकिस्तान को मिलाकर कुल 7 मुस्लिम बहुल देश हैं। इसमें पाकिस्तान को जगह नहीं मिली है। पाकिस्तान ने ब्रिक्स देशों में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उसे पार्टनर देशों में भी जगह नहीं मिल पाई है। पार्टनर देश ब्रिक्स के औपचारिक सदस्य नहीं होंगे, लेकिन संगठन की प्लानिंग का हिस्सा होंगे। इस बार 30 से ज्यादा देशों ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए आवेदन दिया था। ब्रिक्स समिट में बुधवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अब नए देशों को शामिल किए जाने से पहले यह ध्यान रखा जाएगा कि इसे संगठन की कार्य क्षमता पर कोई असर नहीं पड़े। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।